Assalamualaikum everyone. Welcome to this class on the present perfect tense. The present perfect tense is the first of the advanced tenses. By using this tense, you will definitely be able to speak and write at a much higher level in English, whether it's for social situation or a business or an academic situation. In last, I will share some vocabulary and sentences of daily use with you. So without any further delay, let's get started. So what does it mean? It means an action which has completed in the present, यानी वो काम जो प्रेजेंट में मुकम्मल हो चुका है या हुआ है। मिसाल के तौर पर मैंने खाना खा लिया है, उसने मेरे पैसे वापस दे दिए हैं, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। यानी हम इस तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड एक्शंस, यानी वो काम जो हो चुके हैं या वो काम जो अभी पूरे नहीं हुए हैं। मिसाल के तौर पर मैंने खाना खा लिया है, ये फिनिश्ड एक्शन है, और आपने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए हैं, सो ये अनफिनिश्ड एक्शंस हैं। रीसेंट एक्शंस यानी वो काम जो अभी रिसेंटली पूरे हुए हैं। मिसाल के तौर पर उसने जॉब छोड़ दी है। प्रेजेंट रिज़ल्ट के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने जब किसी को देखा था तो वो पास्ट में ही वॉज फैट इन द पास्ट बट नाउ ही हैज़ गॉट स्मार्ट, तो हम उसे कहेंगे तुम स्मार्ट हो गए हो। मैंने एक नया घर ख़रीदा है, यानी हम कोशिश कर रहे थे बट अब हमारी कोशिश पूरी हो गई है, अब हमने नया घर ख़रीद लिया है। लाइफ एक्सपीरियंसेस के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी को ये कहें कि क्या आपने कभी वो पिज़्ज़ा ट्राई किया है, या फिर क्या आपने कभी वहाँ का विज़िट किया है। मैंने वहाँ का विज़िट किया हुआ है, मैं वहाँ जा चुका हूँ। या हम इस तरह भी पूछ सकते हैं क्या आप कभी वहाँ गए हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फार्मूला। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हैज़ एंड हैव। फार्मूला इज़ सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी यहाँ पर, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में मौजूद हो भी सकता है और सेंटेंस ऑब्जेक्ट लेस भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि हैज़ और हैव का यूज़ किस तरह किया जाएगा। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट इट। हैज़ विल बी यूज्ड विद ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नाउन, यानी हैज़ का यूज़ ही, शी, इट एंड किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किया जाएगा। हैव विल बी यूज्ड विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। हैव का यूज़ आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ किया जाएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहां से भी वॉच कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स एग्जाम्पल्स। ही हैज़ सेड इन जेस्ट, उसने मजाक में कहा है। ही के साथ हैज़ का यूज़ किया गया है। आई हैव ग्रोन फैट, मैं मोटा हो गया हूँ। आई के साथ हैव का यूज़ किया गया है। सादिया हैज़ लेफ्ट द जॉब, सादिया ने जॉब छोड़ दी है। सादिया सिंगुलर नाउन है तो इसलिए इसके साथ हैज़ का यूज़ किया गया है। नाउ शेयरिंग सम उर्दू सेंटेंसेस विच यू हैव टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। द सेंटेंसेस आर, उसने ख़त लिख लिया है, लिखने को कहते हैं राइट, और यहाँ पर राइट की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। वो अपनी किताब भूल गई है, भूलने को कहते हैं फॉरगेट, और यहाँ फॉरगेट की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। उसे नई नौकरी मिल गई है, नौकरी मिलना यहाँ पर गेट अ जॉब, लेकिन यहाँ पर गेट की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। सारा ने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं, कामों को यहाँ पर चोर्स कहेंगे, और ख़त्म करना फिनिश, और फिनिश की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। मैंने एक नया लैपटॉप ख़रीदा है, परचेज़ ख़रीदने को कहते हैं, और परचेज़ की थर्ड फॉर्म यहाँ यूज़ की जाएगी। नाउ शेयरिंग सम वोकैबुलरी विद यू। गॉसिप गपशप करना, बोरो उधार लेना, लैंड उधार देना, इंटेंशनली जानबूझकर, टॉक पिफिल बकवास करना, बीकोइथ वसीयत करना, कोलिशन इत्तेहाद, अर्थनवेयर मट्टी के बर्तन। नाउ गोना शेयर सम सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज़ विद यू।
वो भूल जाओ, forget that. मैं जाग गई या मैं उठ गई. I am up. दरवाजे की कुंडी लगा दो. Latch the door और bolt the door. Both have the same meaning. मैं निकलने वाला हूँ. I am about to leave. मैंने सुना नहीं. I didn't catch that. वहाँ जाना बेकार है. It's useless to go there. कोई फ़ायदा नहीं है. It's no use. उसे बोलने दो. Let her speak. That's all from my side. I hope you will like this video. If you have any question regarding this topic, just let me know in the comment section. And if you have started making sentences, it means you have got this tense. In the upcoming video, you will learn about its negative and interrogative sentences. Thanks for watching the video till the end. All the best. Take care and goodbye.